इमेजिन करिए आपके घर का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिसने आईआईटी क्रैक किया, टॉप रैंक लाई, रिसर्च की, इनोवेशन की, ग्रेजुएशन के कुछ साल बाद इंडिया छोड़कर अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाता है। अब एक और सवाल, अगर यही पैटर्न लाखों टैलेंटेड लोगों के साथ हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? और अगर वो लोग साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स हो जो इंडिया का फ्यूचर बिल्ड कर सकते थे, तो क्या हम सिर्फ पॉपुलेशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं या अपना फ्यूचर भी? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इश्यू की जो हेडलाइंस में कम आता है लेकिन इंडिया के फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स देश क्यों छोड़ रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन है या सिस्टम का वार्निंग सिग्नल? बहुत लोग कहते हैं कि इंडियंस पैसों के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन रियलिटी उससे काफ़ी डीप है। सैलरी एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ सैलरी नहीं। मान लो एक साइंटिस्ट इंडिया में रिसर्च करना चाहता है, उसको फंडिंग्स अप्रूवल चाहिए, एडवांस लैब्स चाहिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स चाहिए, ग्लोबल कोलैबोरेशंस चाहिए। कई बार प्रोसेस इतना स्लो हो जाता है कि साइंटिस्ट का टाइम रिसर्च से ज़्यादा पेपर वर्क में निकल जाता है। अब कंपेयर करो अमेरिका, जर्मनी या सिंगापुर से। वहाँ $1 बिलियन रिसर्च ग्रांट्स अवेलेबल है, लैब्स बेटर इक्विप्ड हैं, रिसर्च इकोसिस्टम फास्टर है और साइंटिस्ट को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। डॉक्टर्स के केस में भी सिमिलर सिचुएशन है। फॉरेन कंट्रीज में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड हॉस्पिटल्स और हायर पे ऑफर करती है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ग्लोबल मार्केट्स और इन्वेस्टर्स एक्सेसिबल होते हैं। इंजीनियर्स के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। यानी कॉस्ट सिर्फ मनी नहीं है, अपॉर्चुनिटी गैप है। टैलेंट इंडिया में जनरेट होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बार बाहर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स आईआईटी, एनआईटी, एम्स और टॉप यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट होते हैं। इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। फिर वहाँ जॉब्स मिलती हैं, करियर ग्रो होता है और धीरे धीरे परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप भी मिल जाती है। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में लाखों इंडियंस ने इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर की है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग इंडिया से नाराज है, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। जहां उनको बेटर करियर ग्रोथ और लाइफस्टाइल नजर आई, वहां सेटल हो गए। इसी ट्रेंड को हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं और ये कोई नया इश्यू नहीं है। 1960s और 1970s में भी इंडियन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अमेरिका जा रहे थे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज स्केल बहुत बड़ा हो गया है। एआई एक्सपर्ट्स, डेटा साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, स्पेस इंजीनियर्स सब ग्लोबल डिमांड में हैं और दुनिया उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए रेडी भी है। अब आते हैं सबसे शॉकिंग पार्ट पर। रियलिटी ये है कि दुनिया इंडियन टैलेंट को बहुत वैल्यू करती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, आईबीएम, यूट्यूब, पेप्सिको और कई ग्लोबल कंपनीज के टॉप पोजीशंस पर इंडियंस नजर आते हैं। ये प्रूव करता है कि टैलेंट की कमी नहीं है। क्वेश्चन टैलेंट का नहीं, क्वेश्चन रिटेंशन का है। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसरो का है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने रिजाइन या वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। बहुत सारे लोग प्राइवेट स्पेस कंपनीज ज्वाइन कर रहे हैं। स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स में फॉर्मर इसरो प्रोफेशनल्स का कंट्रीब्यूशन देखा गया है। पवन कुमार चंदना जैसा नाम इसका एग्जाम्पल भी है। उन्होंने इसरो के बाद प्राइवेट स्पेस सेक्टर में एंट्री ली और इंडिया के स्पेस इकोसिस्टम को नए लेवल पर ले जाने की कोशिश की। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवील करता है। हर एग्जिट ब्रेन ड्रेन नहीं होता, कभी कभी ब्रेन शिफ्ट भी होता है। लेकिन जब टॉप रिसर्चर्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज और फॉरेन लैब्स में परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, तब कंट्री उनकी एक्सपर्टीज का डायरेक्ट बेनिफिट लूज कर देती है। और वही कंसर्न है। अगर इंडिया का बेस्ट एआई रिसर्चर अमेरिका में इनोवेशन करे, बेस्ट बायोटेक एक्सपर्ट यूरोप में पेटेंट्स डेवलप करे, बेस्ट एंटरप्रेन्योर सिंगापुर में कंपनी बिल्ड करे, तो वैल्यू क्रिएशन इंडिया के बाहर हो रही है। अब इस इश्यू को अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं। सोचो आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो, आपने सालों मेहनत की, एग्जाम्स क्रैक किए, स्किल्स बिल्ड की। अब आपके सामने 2 ऑफर्स है। पहला ऑफर एवरेज सैलरी, लिमिटेड रिसोर्सेज, स्लो ग्रोथ। सेकेंड ऑफर 4x सैलरी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल एक्सपोजर, फास्ट करियर ग्रोथ। आप क्या चूज करोगे? मोस्ट ऑफ द पीपल सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे और ऑनेस्टली उन्हें ब्लेम करना भी डिफिकल्ट है। हर इंसान अपने और अपनी फैमिली के लिए बेस्ट फ्यूचर चाहता है। इसीलिए ये इश्यू सिर्फ इंडिविजुअल्स का नहीं है, ये इकोसिस्टम का इश्यू है,
टैलेंट को देशभक्ति के स्पीचेस से नहीं रोका जा सकता, टैलेंट को अपॉर्चुनिटी से रोका जा सकता है। अगर अपॉर्चुनिटीज इक्वल या बेटर होंगी तो लोग नेचुरली रुकना पसंद करेंगे। और इंटरेस्टिंगली आज बहुत से इंडियंस फॉरेन एक्सपीरियंस के बाद इंडिया वापस भी आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम इंप्रूव हुआ है, डिजिटल इकोनॉमी ग्रो हुई है, प्राइवेट स्पेस सेक्टर ओपन हुआ है, एआई और डीप टेक इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं। ये पॉजिटिव साइंस है, लेकिन चैलेंज अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया दुनिया की सबसे यंग कंट्रीज में से एक है। हम डेमोग्राफिक एडवांटेज की बात करते हैं, यूथ पावर की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, लेकिन एक सिंपल ट्रूथ है, पॉपुलेशन और टैलेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन नंबर्स क्रिएट करती है, टैलेंट फ्यूचर क्रिएट करता है। अगर ब्राइटेस्ट माइंड्स कंट्री के अंदर इनोवेट करेंगे तो नए स्टार्टअप्स बनेंगे, रिसर्च होगी, पेटेंट्स बनेंगे, जॉब क्रिएट होगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और इंडिया स्ट्रॉन्गर बनेगा। लेकिन अगर वही टैलेंट लार्जर स्केल पर बाहर दिखना शुरू हो गया तो ग्रोथ कंटिन्यू तो होगी, लेकिन उसकी स्पीड और इम्पैक्ट दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए असली डिबेट ये नहीं है कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, असली डिबेट ये है कि इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे टैलेंटेड लोग यहाँ रहना भी चाहें। बेटर रिसर्च फंडिंग, बेटर यूनिवर्सिटीज़, लेस ब्यूरोक्रेसी, मोर इनोवेशन, हाई क्वालिटी जॉब्स, ग्लोबल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब में क्या? शायद आंसर इन सब का कॉम्बिनेशन है। पर्पस किसी को जज करना नहीं है, ना उन लोगों को जो बाहर सेटल हो गए, ना सिस्टम को ब्लेम करना है। पर्पस सिर्फ इतना है कि हम इश्यू को ऑनेस्टली समझें। इंडिया टैलेंट प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड क्लास है, अब चैलेंज है टैलेंट रिटेन करने का। अगर हम नेक्स्ट 20 ईयर्स में दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो सिर्फ रोड्स, बिल्डिंग्स और जीडीपी इनफ नहीं होंगे। हमें अपने साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स को भी वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी, क्योंकि फ्यूचर मशीन्स नहीं बनाएंगी, फ्यूचर माइंड्स बनाएंगे। और सवाल ये है, क्या इंडिया अपने ब्राइटेस्ट माइंड्स को रिटेन कर पाएगा या फिर दुनिया उन्हें हमसे पहले अट्रैक्ट कर लेगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से इंडिया के टैलेंटेड लोगों को देश में रोकने का सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो मुंसिफ टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।